नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते हैं कि कल एचएसएससी के द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई थी। पीएमटी की मेल बच्चों की जो थी वो जारी की गई थी। उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज और कमेंट आए हैं जिसमें वो पूछ रहे हैं कि फ़ीमेल की जो कट ऑफ है वो कब तक आएगी, फीमेल की जो लिस्ट है वो कब तक आएगी, फीमेल का जो पीएसटी है वो कब से स्टार्ट होगा। और कुछ बच्चे जो मेल है वो ये भी पूछ जानना चाहते हैं कि क्या और भी एक और लिस्ट आ सकती है या फिर नहीं आ सकती। तो इन सभी पॉइंट्स पर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर यही सारे पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही मैं ये आपको ये भी बताने वाला हूँ पीएसटी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, पीएसटी में क्या कुछ आपका माफ़ कीजिएगा पीएमटी में क्या कुछ आपका जो है वो नापतोल होने वाला है। साथ ही मैं ये बताने वाला हूँ कि किस बच्चे का और किस दिन आपका जो पीएमटी है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप अगर जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट्स या फिर क्वेरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप देख लीजिएगा ये एक नोटिस और लिस्ट जारी की गई थी। और ये जो लिस्ट जारी की गई थी ये मेल कांस्टेबल के लिए जारी की गई थी। मेल कांस्टेबल के जो पीएमटी है वो 16 जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बता दिया गया है। जो लिस्ट है वो 8 टाइम्स कैंडिडेट्स, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी मेल्स की 5000 वैकेंसी, माफ़ कीजिएगा 5000 वैकेंसी थी, जिसमें 8 गुना बच्चों को लिस्ट आउट किया गया है। और ये जो लिस्ट अभी जारी की गई है ये ओनली अभी 6 टाइम्स जो कैंडिडेट है, यहाँ पे देख लीजिएगा 6 टाइम कैंडिडेट इज बीइंग पब्लिश्ड नाउ। तो अभी जो लिस्ट आई है, ये जो लिस्ट मैं अब आपके सामने ओपन कर रखी है, ये 6 टाइम्स कैंडिडेट्स की लिस्ट है। इसके बाद अभी 2 लिस्ट और आ सकती हैं और यकीन मानिएगा डेफिनेटली आएंगी लिस्ट। तो आप इंतजार करते रहिए अपना, और अपनी जो तैयारी है वो लगातार करते रहिएगा। इस लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया तो ये मत सोचिएगा कि आपका जो नाम नहीं है वो नहीं आएगा। तो कंफर्म है कि इसके बाद जो लिस्ट है वो आएगी, जरूर आएगी। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। पहला तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये जो कट ऑफ है यहाँ पे आपने देख लिया, कल भी मैंने बता दिया था जनरल की जो कट ऑफ है वो 52 के आसपास गई है कट ऑफ। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फीमेल की कट ऑफ कितनी जा सकती है, और आप जो फीमेल है वो अपनी तैयारी लगातार करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं किस बच्चे का किस दिन आपका जो पीएमटी और पीएसटी है वो होने वाला है, पीएमटी कब होने वाला है। तो यहाँ पे ये बताया गया है। मैं डायरेक्ट आपको ले चलता हूँ नीचे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए प्लीज़। थोड़ा सा हम नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गया है। थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं क्योंकि इसी लिस्ट के ऊपर है जो वो सारे कैंडिडेट्स के रोल नंबर दिए गए हैं कि किस दिन किस कैंडिडेट का जो पीएमटी है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा, ये आ गया है। यहाँ पे देख लीजिएगा शेड्यूल ऑफ फिजिकल मेजर टेस्ट फॉर मेल कांस्टेबल। तो मेल कांस्टेबल के लिए जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है वो होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा 16 जुलाई से आपके जो पीएमटी है वो स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा 16 जुलाई को किन किन का दिन होने वाला है। 3 शिफ्टों में ये पीएमटी होने वाला है। यहाँ पे देख लीजिएगा सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट में होगा। ये पहली शिफ्ट सुबह हो जाएगी। और ये रोल नंबर दिए गए हैं 126 से लेके, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर जिन भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन 126 से लेके 5800-465 के बीच होगा उनका 16 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। सेकंड शिफ्ट में इनका होगा 126 से लेके 17,831 के बीच में जिसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ पे आप आराम से देख सकते हैं 17 जुलाई को किन किन का पीएमटी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जिन भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर इनके बीच होगा उनका कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद 18 जुलाई को किन का पीएमटी कंडक्ट करवाया जाएगा। जिन भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर इनके बीच होगा उनका 18 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। जिन भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर इनके बीच में होगा तो उनका जो पीएमटी होगा वो 19 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। जिन भी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नंबर इनके बीच में होगा उनका पीएमटी आपका 20 जुलाई को कंडक्ट करवाया जाएगा। ऐसे ही ये शेड्यूल चलता रहेगा 21 को, 22 को और 23 जुलाई को आपका जो पीएमटी है वो चलता रहेगा। तो ये 16 जुलाई से लेके 23 जुलाई के बीच में जो आपका पीएमटी है मेल के लिए, यहाँ पे मैं बता देता हूँ 16 से लेके 23 जुलाई तक आपका जो मेल का है
मेल का पीएमटी है वो चलता रहेगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। उसके बाद जो ये जो शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा 16 से 23 जुलाई के बीच में, इसके बाद जो फीमेल है उनका शेड्यूल जारी किया जाएगा। आज के न्यूज़पेपर में कटिंग भी आई है जिसकी मैं पिक आपको टेलीग्राम पर शेयर करवा दूंगा, तो टेलीग्राम आप ज़रूर से ज़रूर हमारा ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट जारी की गई, ये बताया गया है कि किन किन बच्चों को बाहर किया गया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि उनके नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है लेकिन उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आया है, तो यहाँ पे इन्होंने साफ कह दिया है। मैं थोड़ा सा बता देना हूँ आपको, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर 201 नंबर है, यहाँ पे रिमार्क में डाला गया है ये बच्चा जो है BCA कैटेगरी सर्टिफिकेट जो इनका था BCA सर्टिफिकेट बिफोर कट ऑफ डेट 1/4/2023 एंड ओवर एज इन जनरल कैटेगरी। तो इस बच्चे को बाहर क्यों किया गया लिस्ट से? पहला तो इनका जो BCA सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट से पहले का नहीं है, साथ ही जो ओवर एज है इनकी वो एज है वो ओवर एज हो चुकी है। जो ये नोटिफिकेशन में 1/4/2023 लास्ट डेट काउंट की गई थी, इसी से आपकी एज काउंट की गई है। तो इसी के रिगार्डिंग जो ये बच्चा है 201 रजिस्ट्रेशन नंबर का, इसका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आया। तो ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट दिए गए हैं, यहाँ पे देख लेना। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दिए गए हैं और यहाँ पे इनका रीज़न दिया गया है। तो यहाँ पे मेनली रीज़न यही देख लेना, ये देख लेना 1191 का रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ओवर एज हो चुका है, ये भी बच्चा ओवर एज हो चुका है, ये भी ओवर एज हो चुका है। तो इस वजह से ये जो इतने सारे बच्चे हैं इनका नाम लिस्ट में नहीं हुआ है। हालांकि इनमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका जो कट ऑफ मार्क्स है उससे काफ़ी अच्छे नंबर होंगे, तो ये इन रीज़न की वजह से बच्चे बाहर हो गए हैं। तो आप अपना देख लेना अच्छे से, इस लिस्ट को देख लेना। मैंने कल भी ये शेयर कर दी थी टेलीग्राम पे और आज फिर से इसको लिस्ट को मैं शेयर कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं जो फीमेल की कट ऑफ है और फीमेल का जो PST है वो कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं जो फीमेल, यहाँ पे देख लेते हैं 23 जुलाई तक आपके जो चलेंगे यहाँ पे मेल के। उसके बाद जो 23 जुलाई के बाद 24 के बाद वैसे तो आपकी जो लिस्ट है वो अभी जारी कर दी जाएगी इसी वीक में। तो आप अपनी तैयारी करते रहे। 3 से 4 दिन के बीच में जो आपकी लिस्ट है आई थिंक वो आ जानी चाहिए। गर्ल्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो गर्ल्स की कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे मुझे लगता है सेम कट ऑफ रह सकती है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है। दो चीज़ें मैटर करेंगी, एक तो वैकेंसी मैटर करेगा क्योंकि इसके अंदर 5000 वैकेंसी थी मेल की और 1000 वैकेंसी थी फीमेल की। तो 1000 वैकेंसी को हम ध्यान में रख के करें तो कट ऑफ थोड़ा सा अप जा सकता है और नंबर ऑफ कैंडिडेट की भी फ़र्क पड़ेगा। अगर गर्ल्स मतलब कम लड़कियों ने फॉर्म डाला है उस हिसाब से ये थोड़ी सी डाउन भी जा सकती है कट ऑफ, तो इसके आसपास रह सकती है। जो मेल की कट ऑफ गई है इसके आसपास रह सकती है। फिर भी मेरा ये मानना है 51 नंबर से लेके जिस भी लड़की के 54 मार्क्स के बीच में है, मतलब CET स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, जिस भी लड़की के CET में HSSC के 51 से लेके 54 के बीच में था, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, उसका सेफ साइड माना जा सकता है, उसका नाम लिस्ट में आ जाएगा। फिर भी ये देखने वाली बात होगी कि कट ऑफ लिस्ट कितनी पड़ जाती है लड़कियों की, जो PMT की लिस्ट होगी। तो ये बात हो गई है। अब मैं बता देता हूँ PMT में आपको क्या क्या लेके जाना है। आज न्यूज़पेपर की कटिंग में भी आपने देख लिया होगा। सिर्फ दो चीज़ें आपको लेके जानी है, एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है जो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, साथ में एक आपको ID प्रूफ लेके जाना है, वो भी ओरिजिनल वाला लेके जाना है जिसमें आपकी रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगी और साफ दिखती हो उसके अंदर। तो ये दो चीज़ें आपको लेके जानी है, साथ में और कुछ नहीं लेके जाना। PMT में सिर्फ आपका ये चेक किया जाएगा, आपका वेट चेक किया जाएगा, मेल का चेस्ट चेक किया जाएगा और मेल की हाइट चेक की जाएगी। तो ये 3 चेक की जाएगी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता था। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन का पता लग गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, कोई भी आप सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग लिखित परीक्षा की आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको कंप्लीट तैयारी बताऊँगा कि कैसे आप लिखित परीक्षा की तैयारी पहली बार में ही कर सकते हैं, जिससे आपका जो सिलेक्शन है वो हरियाणा पुलिस में हो सकता है। बाकी HSSC के लिए हमारी बिल्कुल फ्री सीरीज शुरू हो रखी है, उसको देख लीजिएगा, वो इनफ होगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आप कोई कमेंट सेक्शन में सजेशन देना चाहते हैं या कुछ भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब में हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। और हरियाणा पुलिस की जितनी भी हमारी फ्री सीरीज चल रही है उनकी बिल्कुल फ्री PDF अगर आप पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर सारी बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम इस वजह से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।